यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध की क्रूरता और खून-खराबे से हमेशा जुड़ा रहेगा। उसका नाम था जोआचिम पीपर। कुछ नाम इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं और उनकी पहचान न सिर्फ उनके कारनामों से बल्कि उनकी नैतिक चुनौतियों से भी बनती है। एक जर्मन सैनिक, एक योद्धा जिसका नाम आज भी बहादुरी और निर्दयी युद्ध अपराधों के साथ लिया जाता है। उसका जन्म 30 जनवरी 1915 को बर्लिन में हुआ था। उसका बचपन एक फौजी परिवार में बीता। उसके पिता पुराने जर्मन फौजी थे। बचपन से ही पीपर का सपना सैनिक बनने का था। उसके दिल में देशभक्ति और अनुशासन की गहरी भावना थी, लेकिन क्या उसके ये आदर्श उसके सफर को अंधेरे में ले जाएंगे, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। 1933 जर्मनी में एक नया दौर शुरू हो चुका था। एडोल्फ हिटलर और उनकी नाजी पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। उसी साल 18 साल के पीपर ने अपनी मर्जी से एसएस यानी शुट्रस्टाफेल ज्वाइन किया। यह वह संगठन था जो नाजी शासन की ताकत और गुस्से का प्रतीक था। पीपर जल्द ही अपनी प्रतिभा और अनुशासन के चलते ऊपर उठ गया। वह अपने सीनियर्स की आंखों का तारा बन गया। 1938 में उसने एसएस प्रमुख हेनरिक हिमलर के स्टाफ में काम करना शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात सिगुर्ड हिनरिक्सेन से हुई, जो एक सचिव थी। दोनों में प्रेम संबंध बने और 26 जून 1939 को उन्होंने एक ऐसे समारोह में शादी की जहां हिमलर स्वयं मुख्य अतिथि थे। उनके 3 बच्चे हुए। पीपर की निजी और पेशेवर जिंदगी दोनों ही नाजी विचारधारा से गहराई से जुड़ी रहीं। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और पीपर को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला। वह लेबस्टैंडार्टे एसएस एडोल्फ हिटलर यानी वाफेन एसएस की एक एलीट डिवीजन का हिस्सा बन गया। पीपर ने फ्रांस, पोलैंड और सोवियत यूनियन में कई युद्ध लड़े। उसके सैन्य फैसले तेज और गुस्से से भरे होते थे। वह मानता था कि युद्ध जीतने के लिए हर तरीका अपनाना जरूरी है। उसके सैनिक उससे प्यार भी करते थे और डरते भी। वह एक बेहतरीन योद्धा था, लेकिन युद्ध की इस आग में उसकी नैतिकता धीरे धीरे राख हो रही थी। दिसंबर 1944। यही वह समय था जब पीपर के नाम पर एक ऐसा धब्बा लगा जो कभी मिट नहीं सका। बेल्जियम में बैटल ऑफ द बुल्स चल रही थी। इसी दौरान मालमेडी के पास पीपर के कमांड में एसएस सैनिकों ने 84 अमेरिकी युद्धबंदियों को गोलियों से भून डाला। यह घटना मालमेडी नरसंहार के नाम से मशहूर हुई। इस घटना ने पीपर को एक युद्ध अपराधी बना दिया। उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। युद्ध खत्म हुआ और पीपर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर डाखाओं में युद्ध अपराधों का मुकदमा चला। मालमेडी ट्रायल में पीपर को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 11 साल तक वह जेल में रहा और 1956 में उसे रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उसने एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। 1972 में जोआचिम पीपर और सिगुर्ड पीपर फ्रांस के त्रावेस शहर में चले गए, जहां उनका एक घर था। वहां वह रेनर बुशमन के छुपे नाम से रहते थे। वह एक स्वतंत्र अनुवादक के रूप में काम करते थे और सैनिक इतिहास की किताबों का अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद करते थे। लेकिन उनका यह छुपा नाम ज्यादा समय तक नहीं चला। वह अपने असली नाम जोआचिम पीपर से ही जाने जाते रहे और जल्द ही उनका पता नाजी विरोधी कार्यकर्ताओं को चल गया। 1974 में फ्रेंच रेजिस्टेंस के एक पुराने सदस्य ने उन्हें पहचान लिया और 1976 में उनके ठिकाने की जानकारी एक अखबार में छपी, जिसने उनकी पहचान की पुष्टि कर दी। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो पीपर ने साफ कहा कि वह अपने अतीत से शर्मिंदा नहीं हैं।
14 जुलाई 1976 की रात उनके घर पर हमला हुआ। आग लगा दी गई। जब आग बुझी तो बचे हुए अवशेष मिले, जिसके हाथ में एक पिस्तौल और राइफल थी, जैसे वो अपना बचाव कर रहा हो। जांच में पता चला कि उसकी मौत धुएं के कारण हुई। द एवेंजर्स नाम के एक समूह ने इसकी जिम्मेदारी ली। इस घटना ने पीपर की कहानी को एक दुखांत अंत दिया, जिसका अतीत उसका पीछा नहीं छुड़ा सका। और उसी आग में जोआचिम पीपर की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। कुछ लोग आज भी उसे एक बहादुर सैनिक कहते हैं, लेकिन दुनिया उसे जानती है एक निर्दयी नाजी युद्ध अपराधी के रूप में। योआकिम पेपर की कहानी हमें यह सिखाती है कि बहादुरी मायने रखती है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जब इंसानियत खो जाए तो इतिहास किसी को माफ नहीं करता।